हे गाइस, माय नेम इज अक्सा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं विद और बाय के डिफरेंस को देखेंगे हम। इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। उससे जो है वो हमें पता चलेगा कि आपको वाकई में जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। विद और बाय को यूज करते हुए मुझे तो हमेशा बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से मैंने जो है वो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि अगर आप कभी अपने एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए विद और बाय को प्रेपोजिशन को कब लगाना है, तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। जैसे विद कब लगता है? विद जो है वो बीइंग टुगेदर के साथ की सेंस में जो है वो जब कोई सेंटेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। और विद कब लगता है? विद जो है वो डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डूअर। सब्जेक्ट जो है वो अपने काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, अगर सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट के किसी ऐसे यूसेज को बताया जा रहा है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हो, तो भी हम उस सेंटेंस में क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, आई विल बी विद यू शॉर्टली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये क्या शो कर रहा है? टुगेदरनेस को शो कर रहा है। तो इसके सेंटेंस में अगर ये इस तरह से होता, आई विल बी डैश यू शॉर्टली, तो इसमें क्या लगता? विद लगता। उसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और अभी हमने जैसे कहा कि इंस्ट्रूमेंट को जब हम इंस्ट्रूमेंट को सब्जेक्ट जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। तो इस वजह से इस सेंटेंस में हमने क्या लगाया? विद लगाया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कट माई फिंगर विद अ नाइफ। तो नाइफ क्या है? अगेन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने अपनी फिंगर जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से काटी? नाइफ से। तो क्या लगेगा? विद लगेगा। अब आप लोगों को समझने के लिए और आसानी के लिए जो है वो एक एमसीक्यू समझ लें, आपको इसमें से चूज करना है। आई रोट द आंसर विद ब्लू इंक होगा या आई रोट द आंसर इन ब्लू इंक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इन। क्योंकि इंक जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इस वजह से जो है वो इधर विद नहीं लगेगा, इधर इन लगेगा। तो आई रोट द आंसर इन ब्लू इंक। उसके बाद अब जब हम बाय को देखेंगे तो बाय जो है वो डूअर, मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्या काम करता है? सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। अब इस ब्लैंक को आपने जो है वो फिल करना है। इसमें आपने बताना है कि इसमें कब विद लगेगा और कब जो है वो बाय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज किल्ड डैश अ डैगर डैश अ हाईवेमैन। तो अभी हमने कहा कि जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट का यूसेज होता है जब, तो हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। तो इधर डैगर क्या है? डैगर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही वॉज किल्ड विद अ डैगर। और विद अ डैगर और उसके बाद जो है वो डैश अ हाईवे मैन, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बाय लगेगा। ही वॉज किल्ड विद अ डैगर बाय अ हाईवे मैन। तो ये एक डिफरेंस है विद और बाय का। उसके बाद जो है वो सेकंड, बाय कब यूज होता है? नियर, बिसाइड, क्लोज टू और नेक्स्ट टू के मीनिंग में, नेक्स्ट टू के सेंटेंसेस में जो है वो बाय यूज होता है। जैसे द हाउस इज बाय द लेक। तो यहाँ पे जो है वो क्या लगेगा? बाय लगेगा। ही सेड बाय मी। उसके बाद एक लास्ट सेंटेंस है, आई विल बी स्टैंड बाय यू थ्रू द थिक एंड थिन। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हर हालात में। तो इसमें क्या लगेगा? बाय। डूअर के एक्शन को शो करने के लिए, डूअर के एक्शन को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था विद और बाय का। आगे जो है वो हम बाकी भी इस तरह के प्रेपोजिशन के डिफरेंसेस को देखेंगे जिनको हमें एमसीक्यूज में हमें जो है वो हमेशा से मसला होता है कि हम कौन सा वाला वर्ड चूज करें। जैसे हमें विद और बाय में मसला होता है कि हम विद लगेगा कब बाय लगेगा। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है अमंग वर्सेस बिटवीन, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।